जिसमें आर्थिक व्यवधान और प्रवासी मजदूरों की स्थिति प्रमुख थी। 2020 में ही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के समय अधिक समर्थन देने के लिए मुफ्त राशन वितरण किया गया। कोविड-19 महामारी की चुनौतियों का सामना किया गया, वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाया गया, हालांकि वैक्सीन अभियान के बड़े हिस्से बाद में हुए। 2021 से 2022 के बीच टीकाकरण अभियान और महामारी के बाद की चुनौतियां सामने आई। भारत ने तेज गति से टीकाकरण अभियानों का विस्तार किया और लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन दी गई। इस दौरान आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नीतिगत कदम उठाए गए। 2021 में ही स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2021 गांवों की जमीन का सर्वे ड्रोन तकनीक से किया जाना शुरू हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति हक, लैंड ओनरशिप पर काम बढ़ा। डिजास्टर प्रबंधन, आपदा तैयारी पर फोकस। सरकारी रिपोर्ट में सेवा सुशासन को प्रमुख कहा गया है। 2022 रक्षा सुधार, ऑपरेशन अग्निपथ जैसी नीतियां डिजाइन की गई ताकि युवा सेना में आए और सेना का आधुनिकीकरण हो सके। ये कहा जाता है कि आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। इकोनॉमी में आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम जारी। डिजिटल पेमेंट और यूपीआई नेटवर्क और बढ़ावा मिला। मोदी सरकार ने वित्तीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। फिर 2023 में अमृत भारत स्टेशन स्कीम, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर तेजी होने लगी। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत बहुत बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट एकीकृत किए गए। सामाजिक समावेशन में जोर। मंत्रिमंडल में एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्या उल्लेखनीय रही। 2024 राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यानी जनवरी 2024 का जिक्र सरकारी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण घटना के रूप में है। 2024 के आम चुनावों में भाजपा और गठबंधन ने टोटल पर्याप्त 293 सीटें जीतकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने का अवसर दिया। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह भारत के राजनीतिक इतिहास में दुर्लभ उपलब्धियों में से एक थी और इस चुनाव के परिणामों ने यह भी दिखाया कि पार्टी को अब क्षेत्रीय सहयोगियों यानी रीजनल पार्टनर्स पर निर्भरता बढ़ानी पड़ी, क्योंकि भाजपा ने अकेले पूर्ण बहुमत नहीं रखा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के समक्ष नई राजनीतिक वास्तविकताएं थीं, सीमित बहुमत, गठबंधन परंबंध और बढ़ती विपक्षी ताकतें। साथ ही अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और वैश्विक कूटनीति में सक्रियता जारी रही। उदाहरण के तौर पर हालिया ताजा सार्वजनिक आयोजन और विकास परियोजनाओं जैसे नवी मुंबई एयरपोर्ट उद्घाटन ने संकेत दिए कि सरकार बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को तेज कर रही है।